चलो सर क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। कल अपनों ने कुछ वेरिएशंस की थी क्लास में, आज मैं उसी वेरिएशन का पार्ट 2 समझाने जा रहा हूँ। चलो सर आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द शेयर स्क्रीन। ओके सर, कल कंपैरिजन वाली कुछ कर रहे थे। कंपैरिजन वाले में दो वेरिएशंस रह चुकी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्लीज देखिए कंपैरिजन वाले में। सर इसमें से जो वेरिएशन करवाने जा रहा हूँ नंबर 5, सर इसका यूज कैसे होता है देखिए एवरीवन। पहले मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट के लिए इज या आर का यूज होगा, वॉज या वर का यूज फ्यूचर के लिए, और विल बी। उसके बाद आपने एक वर्ड का यूज करना है, ट्वाइस, एज, हाई एज, ट्वाइस एज हाई एज। उसके बाद आपने लिखना है दूसरे सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट टू। लास्ट में क्या बता दोगे सर? ईयर बता दोगे। चलो सर, चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ वेरिएशन की बात करता हूं मैं। सर फॉर एग्जांपल मेरा डाटा है कंजप्शन ऑफ कॉफी। सर कंजप्शन ऑफ कॉफी है 7%, और कंजप्शन ऑफ टी है सर 40%। सर अब देखो जो कंजप्शन ऑफ टी है ना, कंजप्शन ऑफ जो टी है वो डबल है कॉफी से। सर जब भी आप ऐसे दो डाटा को लिख रहे हो जो आपस में क्या है सर, डबल है। जैसे टी 14% है, कॉफी मतलब कॉफी का टी क्या है, डबल है। जब भी कभी डबल की बात करोगे ना, कोई चीज डबल है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने लिखा सर अगर टास्क होता ये 2000 में, कंजप्शन ऑफ टी वॉज एज वॉज। सर अब देखो डबल है तो इसको कैसे कहूंगा, ट्वाइस एज। ट्वाइस को कहते हैं सर डबल, एज हाई एज। उसके बाद मैंने लिख दिया सर कंजप्शन ऑफ ट्वाइस एज हाई एज कंजप्शन ऑफ कॉफी। अब मैंने कहा सर एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे लगा कि कंजप्शन ऑफ सेम आ रहा है, तो सेम सब्जेक्ट होने पर मैंने कल की क्लास में बताया था उसको डेट ऑफ लिख सकते हैं, डेट ऑफ कॉफी। ठीक है सर, डाटा लिख दिया इन 2000। डाटा अगर यहां तक लाइन खत्म होगी, अगर आपने डाटा बताना है डाटा बताएंगे ब्रैकेट में, जैसे पहले के लिए 14% एंड 7% कोमा रिस्पेक्टिवली। सर इस लाइन का यूज देखें किस तरीके से किया है, ब्रैकेट में लिखेंगे डाटा। इज दिस क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पॉपुलेशन ऑफ एशिया कितनी है सर, 30%। जो पॉपुलेशन है इंडिया की, चलो अमेरिका कह देते हैं, अमेरिका की वो है 15%। तो इसको कैसे लिखूंगा देखो, द पॉपुलेशन ऑफ एशिया was twice as high as
डबल है सर, डबल वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद मैंने लिख दिया दैट ऑफ, पॉपुलेशन ऑफ लिखना था तो मैं सेम आ रहा है तो मैं लिख दिया दैट ऑफ अमेरिका। सेट है काम, ब्रैकेट में लिख देते हैं डाटा 30% एंड 15% कोमा रिस्पेक्टिवली। देखिए एवरीवन, इस तरीके से लिखा जाता है ये वाली चीज। क्लियर है क्या एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? क्लियर है सब कैसे लिखा मैंने ये? चलो सर, मैं जल्दी से एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे उसका एक एग्जांपल बना के दिखाएं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं जिसका एक एग्जांपल बना के दिखाएं। ऑनलाइन सेल ऑफ फूड 15%, ऑनलाइन सेल ऑफ, उस्ताद प्लीज अपना एनोटेशन ना करें इधर, प्लीज सुने बस बात। ऑनलाइन सेल ऑफ क्लोथ्स कितना आया सर? 30%। प्लीज मुझको इससे एक लाइन बना के दिखाएं, एक लाइन इससे क्रिएट करके दिखाएं एवरीवन। ओके सर, मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, आप सबने सही किया, दैट्स ग्रेट, मुझे खुशी हुई आप लोगों को ये देखते हुए। एक और अच्छी चीज दिखा रहा हूं सर। अगर कोई चीज नोट, यहाँ पर एक नोट सीख लें, अच्छा सा ब्लैक कलर में नोट लिख देते हैं। नोट क्या है सर? आपने क्या करना है, अगर कोई चीज डबल हो तो ट्वाइस आ गया, अगर डबल से ज्यादा हो तो उसके लिए आप लिख सकते हो मोर देन। डबल से ज्यादा हुआ आपका डाटा तो लिखोगे मोर देन, अगर कम हुआ तो लिखेंगे क्या? लेस देन। जैसे मैं बता के दिखाता हूँ, देखो सर, कंजप्शन ऑफ कॉफी अगर 15 ना लिख के मैं यहाँ पर लिखता, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ कॉफी 15 ना लिख के यहाँ पर होता, सॉरी 14, तो ये क्या चीज है सर? ये डबल से भी ज्यादा है सर, डबल से भी क्या है? ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर वॉस ट्वाइस नहीं लिखता, मैं क्या लिखता सर? वॉस मोर देन ट्वाइस, वॉस मोर देन ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ फूड। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये, अगर देखो 14, 14 का डबल बनता है 28 और यहाँ पे था 26, मतलब क्या है सर? डबल से क्या है? कम है, 2% डबल से कम है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? लेस देन ट्वाइस। अगर डबल से ज्यादा है तो मोर देन लिख देना, अगर डबल से कम हुआ तो क्या कहेंगे सर? लेस देन। बात समझ आई क्या ये वाली? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो, प्लीज गिव मी द साइन। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चले? ओके दैट्स ग्रेट, चलो अगली लाइन पे चलते हैं एक बारी। प्लीज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर करें सारे जने, स्क्रीनशॉट लें इसका और डन का मैसेज भेजें। ओके, चलो सर आगे चलते हैं। कंपैरिजन की अगली लाइन दिखाता हूँ सर, ये लिख सकते हो, और आपने क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करिए प्लस उसके बाद टास्क के लिए वॉज या वर,
फ्यूचर के लिए विल बी, प्रेजेंट के लिए इज या आर। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने करना है सर, या तो लिखोगे आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ, डबल, हाफ, या कह सकते हो सर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, या यूज कर सकते हो सर या कह सकते हो सर परसेंटेज बता के उसके साथ ये लगा सकते हो हायर या लेस। उसके बाद आपने क्या बताना है, हायर लेस का एक अलग रूल होगा, एक बार हायर लेस तो चलो मैं ये नहीं बताता, एक बार इतने लिख दो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। उसके बाद आपने क्या यूज करना है, ऑफ का यूज करना है। ऑफ के बाद बता दोगे किसका, डबल किसका है, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट टू। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे कंजप्शन ऑफ कॉफी, देखो यहाँ पर कंजप्शन ऑफ कॉफी 30% है, और यहाँ पे कंजप्शन ऑफ कॉफी 9 हो गया, अभी 3 टाइम्स ना, यहाँ पर 9%। ओके देखो सर, अभी मैं जैसे कंजप्शन ऑफ कॉफी, आपने क्या करना है सर, अगर यहाँ पर कंजप्शन ऑफ कॉफी होता 6, मैं एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ, देख लो, सुन लो सर। सर 3 का डबल क्या होता है, 6, तो मैंने लिखा सर कंजप्शन ऑफ कॉफी, सॉरी दोनों में कॉफी लिख दिया, ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे, कंजप्शन ऑफ कॉफी टी, सर पास्ट में हुआ तो लिखूंगा वॉस, सर टी डबल है तो डबल ओ कंजप्शन ऑफ, डबल ऑफ टी कंजप्शन कह देते हैं। डबल, डबल के साथ नहीं होता। डबल ऑफ तो दैट में कंजप्शन ऑफ टी वाज डबल ऑफ टी कंजप्शन, मतलब वो क्या था, डबल था टी कंजप्शन से डाटा। कॉफी कंजप्शन, ब्रैकेट में अगर डाटा बताना हो तो ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट में मैं डाटा बता सकते हो, जैसे 6% एंड 3% कोमा रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, टी वॉज डबल ऑफ कॉफी कंजप्शन, मतलब वो क्या है, डबल है। सर हाफ क्या होता है, अगर मैं हाफ होता है आधा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉफी कंजप्शन की बात करता तो कंजप्शन ऑफ कॉफी हाफ ऑफ टी कंजप्शन। सर ये आधा है तो ये क्या है, 3% पहले है एंड
6% कोमा रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। देखिए सर, मैंने कुछ किया, हाफ ऑफ का मतलब आधा, डबल है तो डबल लिख दिया, हाफ ऑफ लिख के दूसरा। अगर कोई चीज सर, अगर यहाँ पे डाटा टू टाइम भी डबल होता है, दो से गुना, मतलब टाइम्स क्या होता है, गुना, कि आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 × 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ, तो डबल के लिए 2 टाइम्स भी यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे डाटा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिखा और 3 का क्या होता है सर, 9 हो जाता है। मैंने यहाँ लिखता सर, फॉर एग्जांपल डाटा लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ एशिया was 3 times of that of, पॉपुलेशन का मतलब दैट था, तो दैट ऑफ अमेरिका। ब्रैकेट में मैंने लिखा 9% एंड 3%, कोमा रिस्पेक्टिवली इन 2000। अरे एवरीवन, कोई डाउट है क्या इसमें? समझ आया? क्लियर है क्या एवरीवन? इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज साइन द मैसेज में। डबल, डबल के लिए हाफ, अगर आधा हुआ 2 टाइम्स, डबल को कहते हैं 3 टाइम्स, 3 गुना। अगर 4 गुना है तो सर 4 टाइम्स, अगर 5 गुना, 5 गुना है तो क्या कहेंगे, 5 टाइम्स। मतलब किसी डाटा को मल्टीप्लाई करना है। सेट है काम? प्लीज जल्दी से डाटा लिख के दिखाएं, एक लाइन लिखता हूं, जल्दी से डाटा बना के दिखाएं। पॉपुलेशन जैसे लिखते हैं, ऑनलाइन सेल, जल्दी से इसकी एक लाइन बना के दिखाएं। सेल ऑफ फूड देखिए सर कितने टाइम्स है, और टाइम्स लगाकर मुझे इसकी एक डाटा बना के दिखाएं। प्लीज मुझे एक डाटा लिख के दिखाएं इसका। चलो सर, मैं इसका राइट आंसर लिख रहा हूं, देख ले। ऑनलाइन सेल ऑफ क्लॉथ वॉज 5 टाइम, मतलब देखो सर, 2 × 5 मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 10, या 10 को 5 से डिवाइड किया कितना हुआ, 2। तो 5 टाइम्स दैट ऑफ फूड, 10 और 2% कोमा रिस्पेक्टिवली। सेट है सर? ये लाइन क्लियर है क्या सबको? यस और नो? क्लियर है? आगे चले, प्लीज स्क्रीनशॉट कैप्चर करें इसका, तो अगली लाइन पे चले। चलो सर, मैं आगे चलता हूं। एक लास्ट लाइन, दुनिया में ऐसा कोई टास्क नहीं है सर, मैं भी एक लाइन सिखा रहा हूं। पहली 2 लाइनों का मैं सीधा टेम्पलेट बता रहा हूं, उसके बाद उसका एक्चुअल रोल बताऊंगा क्या है। ठीक है सर? चले करें स्टार्ट जी। एक टेम्पलेट बता रहा हूं, पहली 2 लाइनें, दुनिया में कोई, मतलब कोई मर्जी टास्क उठा लो, पहली ये 2 लाइनें हमेशा लिखनी है, द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। चलो सर, पहले फर्स्ट लाइन तो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, एक बार उसको नहीं समझाता, बट फॉलोड बाय का रूल एक बार सिखा देता हूँ। एक बार फॉलोड बाय का रूल सीख लो इधर, उसके बाद आगे चलेंगे, फिर मैं आगे कनेक्टिंग करवाता हूँ। सर फॉलोड बाय का यूज कहाँ किया जाता है, देखें सर, दुनिया में अगर आप किसी की फर्स्ट पोजीशन लिखते हो, तो मैंने फॉलोड बाय का रूल कल कराया था क्या? फॉलोड बाय का कल रूल कराया था एवरीवन, यस और नो? प्लीज ऑनलाइन क्लास वालों बताओ, फॉलोड बाय का कल रूल करवा दिया या नहीं करवाया? करवाया था। चलो ये बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैं फर्स्ट लाइन बताया था, दुनिया में मेरा कोई मर्जी टास्क आ जाए, जो पहली लाइन में यूज करता हूं,
जोत मैंने कल करवाया था, आप क्लास में नहीं थे। ये मैंने करवाया था कल डाटा, तो नहीं थे। अब कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना उसमें। हाय सोनिया, मैं कल की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, तो फॉलोड बाय करूँ पता लग जाएगा। सर मैं चलो मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। 2 लाइनें परमानेंट है हमेशा। पहली लाइन, दुनिया में कोई मर्जी टास्क बना जाए, पहली लाइन आप कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल सीख लो। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट कोमा WH वर्ड, उसके बाद आता है सर फैक्ट फर्स्ट, फिर कोमा लग करके आता है फैक्ट सेकंड। दुनिया के हर टास्क की पहली लाइन मेरी ये होती है सर। बीपीई फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं हमेशा यही लाइन लिखता हूँ, सब्जेक्ट WH वर्ड, फैक्ट फर्स्ट और फैक्ट टू। कौन कौन से WH वर्ड, हु या, चलो सर करें स्टार्ट क्लास। ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आगे चलता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब आपके पास 2 बातें होंगी ना, सिर्फ 2 बातें, एक बात है ना, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब आपके पास 2 बातें होंगी, आप हमेशा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोमा। अगर आपका सब्जेक्ट कोई बंदा है तो लगाओगे हु, नहीं तो लगाओगे विच के बाद लिखोगे फैक्ट फर्स्ट, मतलब जो बात पहले हुई। फैक्ट फर्स्ट फैक्ट टू होता है, जो भी बात पहले हुई वो होता है फैक्ट फर्स्ट, जो बात बाद में होगी वो है फैक्ट टू। मतलब बात पहले हुई, फॉर एग्जाम्पल सर पहले आप लोगों ने लिसनिंग की क्लास लगाई, बाद में राइटिंग की क्लास लगाई। लिसनिंग के लिए क्या आएगा सर, फैक्ट फर्स्ट। राइटिंग के लिए क्या आएगा, फैक्ट टू। मैंने बोला सर, मैंने एक और सेंटेंस आगे बोला, मैंने बोला सर मैं सबसे पहले हनुमानगढ़ गया, बाद में गंगानगर गया। हनुमानगढ़ वाला काम फैक्ट फर्स्ट, गंगानगर वाला काम फैक्ट टू। कोई भी बात पहले हो फैक्ट फर्स्ट, दूसरी फैक्ट टू। एक बात याद रखना सर, एक वार्निंग याद रखना, जो फैक्ट टू होगा ना वो हमेशा या तो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, या स्टार्ट होगा सर मेन वर्ब से। इस वार्निंग को ध्यान में रखना। चलो मैं इसको एक सेंटेंस करा के दिखाता हूँ। जैसे क्या था, कंजप्शन ऑफ कॉफी, आप लिखते हो कंजप्शन ऑफ कॉफी was the highest। आपने ऐसे लिखा, कंजप्शन ऑफ कॉफी was the highest and it was 3%। मैं कभी भी सिंपल नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा सर कंजप्शन ऑफ कॉफी कोमा, सर कॉफी कोई बंदे का नाम है नहीं, तो क्या आएगा, विच was the highest कोमा was 3%। उसके बाद ईयर बता देना लास्ट में, कोई भी ईयर। सर ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने पॉपुलेशन लिखना था, आपने लिखा, मैं लाइनें बता रहा हूँ, जैसे पॉपुलेशन ऑफ एशिया was, sorry, stood on the third position, comma, it was 9% in 2000। चलो सर मैं इसका लिखता हूं, जैसे सर पॉपुलेशन ऑफ एशिया मेरा सब्जेक्ट है, पॉपुलेशन ऑफ एशिया कोमा विच stood on थर्ड पोजीशन, कोमा, सर इट अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या आएगा, वॉस 9% इन
2000 फुल स्टॉप was 9% in 2000। मैंने कुछ नहीं किया सर, उसके बाद बीच वाली लाइन को अलग कर दिया और सेम। मतलब जब आपके सेंटेंस में दो लाइन लिख रहे हो, सब्जेक्ट सेम है, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे सर। क्लियर है क्या? मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, जल्दी से उसके मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के दिखाएं। सिंपल सेंटेंस लिखूंगा। प्लीज इसके कॉम्प्लेक्स बना के दिखाएं, मैं लिख रहा हूँ। देखिए दूसरा सर, ये देखो, प्लीज कॉम्प्लेक्स बनाएं इसके। एक फोर्थ सेंटेंस है, मुझे बताना ये सही है गलत है। 3% ऑफ, या मैंने लिखा सर 8% ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑक्सफोर्ड, comma, who were good in English, comma, 3% of them don't want to go सर। मुझे 3 क्वेश्चन है, उनके मुझे कॉम्प्लेक्स बना के दिखाएं, और फोर्थ वाले का मुझे बताएं कि कॉम्प्लेक्स सही या गलत है। यू हैव टाइम, उसके बाद मैं सबके क्वेश्चन बताऊंगा। कंजप्शन ऑफ टी सर, विच हु आएगा, विच आएगा सर। पहले वाला सेंटेंस लिख दिया, वॉस 8% इन 2000। सर फिर कोमा आएगा, एंड और इट हट जाएगा क्योंकि मेन वर्ब से स्टार्ट होगी, तो मैंने लिखा सर इंक्लाइन टू 30% बाय 2020। सर किस चीज का ये सेंटेंस सही है? प्लीज यस का साइन भेजें। किस किस का ये सेंटेंस सही है? दैट्स ग्रेट जोत, दैट्स ग्रेट। चलो सर, मैं अगला सेंटेंस का आंसर लिख रहा हूँ, बाकी गलतियां देख लेंगे सारे जने। अब आया सर, मेरा सब्जेक्ट क्या है? पीपल। सर पीपल के लिए हु आता है, विच आता है, कोमा लगकर मैंने लगाया हु, और लिखा सर ईट
फास्ट फूड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, फुल स्टॉप। सर ये मेरा सेंटेंस हो गया। दूसरे वाला किस किस का सही है सर, रेज अप करें। सही है सर। तीसरे वाला देख लें, ऑनलाइन सेल ऑफ फूड कॉमा ऑनलाइन सेल ऑफ फूड विच वो, अब देखिए क्या है सर, विच वॉज 3% कॉमा विच वॉज 3%, आगे आया सर वॉज दी highest, online sale of food which was 3% was the highest in 2000, full stop। सेट है सर काम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सी लाइन लिख दी। अगला चले सर फोर्थ वाला। सर कोई है जिसके तीनों सही गए? अगर तीनों सही गए तो प्लीज मुझे मुझे डन का मैसेज भेजो, तो मुझे पता लगे जिनके तीनों सही है, तो डन का मैसेज भेजो चैट बॉक्स में जिनके तीनों सही है। रमन सिंह, दैट्स ग्रेट, आई एक्सपेक्टेड यू। लवदीप सही है, दैट्स ग्रेट। जॉन, दैट्स ग्रेट। चलो सर, अब बताओ फोर्थ वाले सारे पार्टिसिपेट करें, मुझे बताए फोर्थ वाला सही या गलत है, सही है या गलत है। रोंग टू सब्जेक्ट आगे सर, रोंग है सर। हाँ जी सर, ये रोंग है, मैं बता देता हूँ ये रोंग का कारण क्यों है सर। सबसे पहले एक चीज देखे सर, मैंने क्या कहा था, वार्निंग नंबर, वार्निंग देखे सर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से स्टार्ट होगी। क्या थ्री ऑफ देम हेल्पिंग वर्ब है? क्या थ्री ऑफ देम हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। क्या थ्री ऑफ देम मेन वर्ब है? नहीं। तो ये गलत है सर। इसका राइट आंसर मैं बता दूं क्या आएगा। ऑनलाइन सेल ऑफ फूड कोमा विच, सर आगे मैंने लिखा वॉस, सॉरी ऑनलाइन सेल तो हो गया, ऑक्सफोर्ड है। तो मैंने इसका डाटा, ये सही सेंटेंस है, 3% ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑक्सफोर्ड हु वर गुड इन इंग्लिश कोमा वांट टू गो कनाडा। वो कहाँ जाना चाहते हैं सर? कनाडा जाना चाहते हैं। ये सेंटेंस सही है। अब ये वांट टू मेन वर्ब है सर, दैट्स व्हाई फैक्ट टू मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। पता लगा क्या एवरीवन, ये सेंटेंस सही कैसे हुआ? एवरीवन, इज इट क्लियर? ठीक है सर, चले आगे। 8% का लिखना ही नहीं है, 8% का डाटा आ ही नहीं सकता। जो 8% आ ही नहीं सकता, तो आपको सीधा इसी से लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चले आगे। अब मैं आपको एक चीज, एक अच्छा सा ट्रिक्स बता देता हूँ सर। ये तो सर मैंने एक कॉम्प्लेक्स सिखा, ये अब बताता हूँ। दुनिया में आज एक ट्राई करना, टास्क लेना सर वन। दुनिया में हर टास्क वन की पहली लाइन आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे। आपने क्या करना है, WH वर्ड के बाद हमेशा उसकी पोजीशन बताना। WH वर्ड के बाद हमेशा क्या बताओगे? उसकी पोजीशन, बाद में उसका एक्चुअल डाटा बताना। मैं हमेशा ये चैप्टर बना रखा है मैंने हमेशा, कि कोई मर्जी मेरे टास्क, आपको सर मैंने 5-6 टास्क लिखवाए थे, एग्जाम्पल लिखवाए थे सर ऑनलाइन वालों। आप लोगों के पास उसकी पिक्चर है, अगर पिक्चर नहीं है तो मुझे मांग लो, आपको 5-6 एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें एक चीज नोटिस करोगी, जो पहली दो लाइन है ना, वो मेरी हमेशा सेम है। पहली लाइन हमेशा ये लिखता हूँ, सब्जेक्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ विच।
हमेशा हु का यूज बहुत कम होता है, हु या विच होगा। उसके बाद में हमेशा एक चीज बना के रखिए सर, मैं हमेशा लिखता हूं वॉस, अगर टास्क वॉस है या वर। प्रेजेंट के लिए इज या आर, फ्यूचर के लिए विल बी। जैसे अब देखें विल बी फ्यूचर के लिए, उसके बाद मैं हमेशा लिखता हूं सर पहली लाइन जो सबसे टॉप पे हो, दी हाईएस्ट। उसके बाद मैं हमेशा लिखता हूं डाटा, वॉस वर या इज या आर लगा के सर मैं नंबर बता देता हूँ डाटा के, हमेशा ऐसा होगा सर मेरे टास्क में। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ सर दुनिया में, उसके बाद हमेशा या तो लिखता हूँ उसके बाद इट वॉज, अगर प्रेजेंट है तो इट, ये दो लाइनें मेरी फिक्स है, हर टास्क की लगाता हूँ इज, पास्ट है तो वॉज, नहीं तो विल बी। उसके बाद मैं लिखता हूँ सर फॉलोड बाय सब्जेक्ट का नाम दूसरे सब्जेक्ट का, फिर कहता हूँ सर विच अकाउंटेड फॉर, अकाउंट प्रेजेंट के लिए, अकाउंट्स प्रेजेंट के लिए, विल बी फ्यूचर के लिए। उसके बाद लिख सकता हूँ सर नंबर, वो नंबर मैं लिखता हूँ डाटा डिफरेंस, और लास्ट में लिख देता हूँ डाटा। सर दुनिया के हर टास्क की पहली दो लाइनें मेरी यही होंगी, कोई मर्जी ले लेना। लास्ट में लिख देता हूँ लेस, और ईयर बताना है तो ईयर बता देना कहीं, नहीं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं सर, एग्जाम्पल देखो जल्दी से। मैंने उठाई सर ऑनलाइन सेल क्या थी, दो ही डाटा दिए हुए हैं देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन सेल ऑफ फूड दिया था 13%, क्लॉथ्स दिए सर 15%, फॉर एग्जाम्पल टी लिखा है सर, मान ले टी की हुई है सर 20 पर, ये मान ले 10%। सर ऐसे डाटा दिया हुआ था, और आ गया सर, चलो तीन ही डाटा दिया, तो इसमें देखिए सर सबसे हाईएस्ट पे कौन है, हाईएस्ट में क्लोथ्स है, सेकंड पोजीशन पर कौन है सर, फूड है। चलो सर मेरा डाटा तैयार हो गया। इन 2000 की बात कर रहा है, ये मेरा डाटा की लाइन तैयार हो चुकी है। चल देखो सर, सेम लाइन ऐसी कैसी चेप दूंगा, ऑनलाइन सेल ऑफ क्लोथ्स comma which was the highest comma was 15% in 2000, full stop. It was followed by online sale of food which accounted for 2% less।
मेरी पहली दो लाइनें धाकड़ सी तैयार हुई। मेरे हर दुनिया के टास्क वन की पहली दो लाइनें यही होती हैं। देखिए सर, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस और नो? मजा आ रहा है सीखने में? मजा आ रहा है ये सीखने में? बोर हो रहे हो? चलो सर, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में कह रहा हूँ सर, एक बात है ना, हमेशा हर टास्क वन की पहली दो लाइनें ये हो सकती है, सीक्रेट है। पहली दो लाइनें हर टास्क की ये हुई होंगी, यही लिखा होंगे। चल सर, मैं एक टास्क लिख रहा हूँ, जल्दी से मुझे इसका एग्जांपल बताओ। ये वाला एग्जांपल बना के दिखाओ। पॉपुलेशन ऑफ एशिया। ठीक है सर, पॉपुलेशन ऑफ एशिया थी 15%। ठीक है सर, इसका मुझे डाटा लिख के बताओ। पहली दो लाइन में पॉपुलेशन ऑफ कनाडा थी 13%। पॉपुलेशन अमेरिका की थी 2%। सर डाटा है इन 2010 का। जल्दी से मुझे इसकी लाइन बना के दिखाओ, पहली दो लाइन। आ जाओ एवरीवन, करें स्टार्ट। चलो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, देखें।
और देखें किस इसका सही है और किसका गलत है। पहली दो लाइनें आप हमेशा ये लिख सकते हो, कंट्रोल 3। सर पॉपुलेशन एशिया विच वाज द हाईएस्ट वाज 15% हाईएस्ट था, इट वाज फॉलोड बाय विच अकाउंटेड फॉर 2% लेस। सर किस किस का सही है सेंटेंस देखें, किस किस का सही है रीजन। आप पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, डेट ऑफ की जगह पर पॉपुलेशन ऑफ भी लिख सकते हो, डेट ऑफ भी कह सकते हो सर। क्या बात है सर, दैट्स ग्रेट। चलो सर आज की क्लास में सीखा क्या। आज की क्लास में मैंने कुछ आपको कंपैरिजन की 2-3 लाइनें बताई अच्छी अच्छी, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखा। कल आते ही सबसे पहले अपने करेंगे एक टास्क, और टास्क में सारी चीजें एप्लीकेबल लगा के देखेंगे लगती या नहीं लगती। ठीक है सर। उसके बाद ये बात क्लियर है, कोई डाउट है सर अभी, यस और नो, तो क्लास को लीव करें। बताओ। कोमा नहीं, फुल स्टॉप लगाया तो कोमा नहीं आएगा। ठीक है सर। अब इससे एक अगली क्लास आपकी लगाई जाती है जो है सर, जिसमें आपको एक आंसर लिखवाया जाता है टास्क का। अब इसके बाद सर एक छोटा, सॉरी एक कैपिटल आएगा, मैंने गलती से किया बट एक कैपिटल आएगा। ठीक है सर। आज की क्लास में हम लोगों ने इतना किया, अब अगली क्लास का लिंक आपके पास आएगा जिसमें अपने आंसर करेंगे कोई भी राइटिंग टास्क लेकर। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे गाइस, एंजॉय करें। अगर कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो लीव करें और अगली क्लास को ज्वाइन करेंगे अब। वो नहीं आएगा पॉपुलेशन। मैं पॉपुलेशन के लिए हु नहीं लगा रहा, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर के लिए मैंने विच लगाया यहाँ पर। मैं हाईएस्ट पॉपुलेशन को नहीं बता रहा। आप कह सकते हो अगर विच भी लगाओगे दोनों से, क्योंकि यहाँ पर विच बता रहा है नंबर को। तो सोनिया जी आप हु भी लगा सकते हो, विच भी लगा सकते हो, इट अप टू यू। ओके गाइस, यू कैन लीव द क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं।